ध्यान से सुनना। क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.21 विच इज इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, 3 मार्क का क्वेश्चन है। फर्क क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आपको दिख जाएगा। ध्यान से सुनना। एक टेबल दिया हुआ है 4.21 में, ये एक रिएक्शन है SO2Cl2 गिव्स SO2 + Cl2, और इन्होंने एक टेबल गिवन है कि ये टाइम है, टाइम और प्रेशर का रिलेशन है। इन्होंने जब पहला एक्सपेरिमेंट किया एट 0 सेकेंड तो प्रेशर था 0.5, फिर जब 100 सेकेंड बाद देखा इन्होंने तो प्रेशर हो गया 0.6। इसने बोला कि जब टोटल प्रेशर इज 0.65 तो हमें उसने बोला फाइंड रेट ऑफ द रिएक्शन। अब जरा फर्क सुनना इसमें, क्यों इंपॉर्टेंट है ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के 2 तरीके होते हैं। जब इसका आंसर स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के 2 तरीके होते थे। रेट का एक ये भी फॉर्मूला होता था, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, और रेट लॉ के हिसाब से रेट का फॉर्मूला होता था R = K C⁻x, ये होता था ना। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि देखो इसमें एक ही रिएक्शन है ना, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर मान के चलेंगे। आप वैसे भी प्रेशर वाले जितने भी क्वेश्चन हो तो मेंशन होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तो यहाँ x की जगह 1 डालेंगे। अब ये तो लगा नहीं सकते कि कंसंट्रेशन का चेंज और टाइम वाइम ये सब तो दे नहीं रखा आपको, तो ये नहीं लगा सकते आप। आपको रेट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन कंसंट्रेशन तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो प्रेशर है, तो आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो। R = K C⁻x की जगह P⁻x लिख सकते हैं, तो रेट का ये फॉर्मूला होगा R = K P⁻1। ठीक है, तो रेट का हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, R = K P⁻1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, अब बात आती है कि जी मेरे पास तो K भी नहीं है, P भी नहीं है, तो क्योंकि P तो 3 है, एक ये इनिशियल प्रेशर है, एक 100 सेकंड बाद का प्रेशर है, एक टोटल प्रेशर है, कौन सा P डालें यहाँ। ठीक है, एक बात। दूसरा, ये K जो होता है वो रेट कांस्टेंट होता है। रेट कांस्टेंट तो चलो आप निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था प्रेशर के लिए, क्या फॉर्मूला होता है बोलो। 2.303 बाई T log PI अपॉन 2PI माइनस PT। ठीक बात है, चलो। अच्छा, ये फॉर्मूला लगा दिया आपने, है। PI का मतलब यहाँ इनिशियल प्रेशर होता था, और PT का मतलब क्या होता था, प्रेशर एट टाइम T। प्रेशर एट टाइम T, ये टोटल प्रेशर नहीं है ना, PT इज प्रेशर एट टाइम T। तो मान लो 0 से 100 सेकंड में 100 सेकंड हो गए, तो टाइम तो हम यहाँ डाल देंगे 100 सेकेंड, टाइम की जगह 100 डालेंगे, इनिशियल प्रेशर डालेंगे, इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5, यहाँ भी इनिशियल प्रेशर 0.5 डालोगे, प्रेशर एट टाइम T 0.6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप, ये सॉल्व होगा आपका 2.303 बाई 100, ये कितना आया था, ये वाला ये हो गया 0.5, ये 1 हो जाएगा ना, 1 माइनस 0.6 इज 0.4, पॉइंट हट जाएंगे, तो ये 5/4 हो गया ना, क्या हो गया 5/4। 5/4 को आप क्या लिख सकते हो, आपको बताया था log 5 माइनस log 4। मैंने आपको बताया था इनकी वैल्यूज याद कर लेना, वो आपको याद कराई थी, कुछ 3-4 log की वैल्यू याद कराई थी ना, उसमें से log 5 एक था 6990, 4 नहीं याद कराया था। 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, पावर आ जाती है log में बाहर, तो ये पावर जो होगी log की कहाँ जाएगी, बाहर। और log 2 याद कराया था आपको 0.3010। ठीक है, log 4 भी अगर किसी को देखना है तो देख सकता था, वो 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना 4.00, तो 40 का log 0 में देख लेना, वो भी यही आंसर आता है, 6021 आता है उसमें। यहाँ 630, ये जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी वही हो जाएगा ना, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। खैर, इसको सॉल्व करके K निकल जाएगा, ये मैं माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर लेना, K का आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, चलो K तो आ गया रेट निकालने के लिए। अब बचा कौन है, P, तो P भी निकाल लेना। P कैसे निकलेगा, P कैसे निकलेगा, सुनो ध्यान से। तो P क्या होता है, उसके लिए पहले हम P टोटल का इस्तेमाल करेंगे। P टोटल क्या होता है, P टोटल होता है इनिशियल प्रेशर प्लस फाइनल प्रेशर। P टोटल ये हो ना, इनिशियल प्रेशर प्लस फाइनल प्रेशर। उसने बोला किसी टाइम के बाद, अब हमें नहीं पता ना, 100 सेकंड में देखो इतना है प्रेशर, 60 के करीब है 0.60, थोड़ी और देर बाद
प्रेशर इतना हो गया 0.65, है ना। तो किस किस टाइम पे हुआ, उस टाइम पे क्या प्रेशर था हमें नहीं पता, तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं। पी टोटल इक्वल टू इनिशियल प्रेशर प्लस फाइनल प्रेशर। पी टोटल आपको कितना दे रखा है 0.65। इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर ये है, यही है ना इनिशियल प्रेशर, 0 सेकंड पे कितना प्रेशर है 50। तो फाइनल प्रेशर आपको यहाँ से मिल जाएगा, फाइनल प्रेशर कितना मिला 0.15 हो गया ना, 65 में से 50 गए कितने बचे 0.15। आपको क्या निकालना था रेट, बार बार याद दिला रहा हूं मैं, रेट का क्या फॉर्मूला बताया के पी की पावर 1। पता है यहाँ पी कौन सा डालना होता है, पी यहाँ डालना होता है कितना प्रेशर बचा है, कितना प्रेशर बचा है वो डालना होता है, कितना प्रेशर यूज हो गया वो नहीं डाल। ये क्या है, ये है फाइनल प्रेशर, मतलब जितना प्रेशर इस्तेमाल हो रहा है उस पॉइंट पे, जितना प्रेशर यूज्ड प्रेशर है। तो आपको जो पी है वो क्या होता है, पी होता है रिमेनिंग प्रेशर। रिमेनिंग प्रेशर को पी कहते हैं। रिमेनिंग जैसे पहले 50 था, पहले प्रेशर कितना था 50, उसमें से फाइनली 15 इस्तेमाल हो गया, 0.15 यूज हो गया, तो बचा कितना है, तो 50 में से 0.50 में से 0.15 माइनस कर देंगे, अभी बचा कितना प्रेशर है 0.35। तो यही चीज मैंने बतानी थी, इतनी चीज के लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर पता चल गया 0.35, रेट कांस्टेंट आपको यहाँ से पता चल गया। अब आपका रेट निकल जाएगा, जो के ये वाला आएगा यहाँ डाल देना, प्रेशर आपका यहाँ 0.35 डालना, मल्टीप्लाई करके रेट आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो कैसे करा फिर से देख लो, पहले रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाया, उसमें इनिशियल प्रेशर डालना है, फाइनल पीटी डालना है, तो ये आपका के निकल जाएगा। फिर उसके बाद तो पी टोटल आपको दे रखा, तो पी टोटल क्या होता है इनिशियल प्रेशर प्लस फाइनल प्रेशर। पी टोटल आप लिख लो, इनिशियल प्रेशर आपके पास है, फाइनल प्रेशर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो पी इस्तेमाल होता है वो फाइनल प्रेशर नहीं इस्तेमाल होता है, यहाँ पे जो पी यूज होता है वो बचा हुआ प्रेशर, रिमेनिंग प्रेशर। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे कि भैया इनिशियल में से इतना इस्तेमाल हो गया वो माइनस कर दो, तो बचा कितना है 0.35 बचा है, वो डालेंगे इधर आप, फिर इसको मल्टीप्लाई करके आपको रेट आ जाएगा, फिर बस आंसर आ गया। ठीक है, पॉज कर दो। अच्छा अब सुनो, ये जो ग्राफ है इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं भी बात करते हैं। पहले डायरेक्ट ग्राफ पे भी एक एक नंबर के आ जाते हैं, सीधा बोलते कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बताओ, बनाओ ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए। तो आप कैसे बनाएंगे अपने आप, आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला जो था वो ये था, के का आपको याद है, टी के का क्या फॉर्मूला था, सी नॉट माइनस सी डिवाइडेड बाई टी, ये फॉर्मूला था ना, सी नॉट माइनस सी डिवाइडेड बाई टी, ये फॉर्मूला था जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का। तो अगर इसको जरा अरेंज करो, थोड़ा सा मैथ से रिलेट, बच्चे जिनके पास मैथ नहीं उनको बताऊं, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन होती है। ये एक्स एक्सिस समझिए, इसे वाई एक्सिस समझिए, और जो एक्स के साथ लगा है ना ये एम, इसे स्लोप कहते हैं। जो एक्स के साथ लगा है इसे क्या कहते हैं, स्लोप। अब इसको ऐसे बनाएं, अगर y एक तरफ कर दें, y मतलब कंसंट्रेशन, जो y एक्सिस में है वो आपका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन एक तरफ कर देते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं। तो जरा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये t उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा kt, इधर क्या बचा c नॉट माइनस सी, c एक तरफ कर दो, kt उधर ले जाओ, kt उधर जाएगा माइनस kt प्लस सी नॉट। अब आप जरा देखिए ये y समझिए, y एक्सिस में c लिखा हुआ है ना, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो आप x के साथ देख रहे हैं वो स्लोप है, हमारे x के साथ कौन है माइनस के, तो स्लोप क्या है माइनस के। इस तरह से स्लोप आता है, अगर कभी भूल गए तो ऐसे बना सकते हैं, तो ये स्लोप हो गया। और जो ये बचता है ना ये प्लस सी नॉट, जहां से ग्राफ चलनी स्टार्ट हो रही है बाद में लिख लेना ये सी नॉट है, इसे y इंटरसेप्ट कहते हैं। इनिशियल, अब देखो खुद ही सोचो, शुरू में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है ना, फिर बाद में कम होता जाएगा टाइम के साथ साथ, इसलिए देखो कम होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, नीचे की तरफ कर रहा है ना। कोई भी रिएक्शन होगी धीरे धीरे ये पेन को जैसे बर्न करेंगे धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो शुरू में कंसंट्रेशन ज्यादा थी, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन कम होती जा रही है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा माइनस के, और ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड चलेगा। ये है जीरो ऑर्डर के लिए, बात समझ में आ गई। फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का जो आपने फॉर्मूला याद किया वो ये याद किया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने ये याद किया, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग सी नॉट बाई सी, ये आपने करा था है ना, पिछली क्लास में भी लिखा था। तो फर्स्ट ऑर्डर का टाइम का ये फॉर्मूला है। इसको जरा अगर मैं ठीक से लिखूं, मतलब ठीक से मतलब ये लॉग वॉग हटा वटा के लिखा जाए, एक तो जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं यहाँ पे ये 2.303 नहीं होता था,
जब आप डिराइव करते थे, यहाँ log to the base e होता था, e हटाते थे तो 2.303 आ जाता था। दूसरी बात, ये k अगर मैं इधर ले जाऊं, log c नॉट बाई c को हम ऐसे लिख सकते हैं, log c नॉट माइनस log c, है ना, log में जब चीज डिवाइड होती है तो माइनस हो जाती है। अब ये ग्राफ है log c वर्सेस टाइम का, मतलब log c आपका y की तरह काम करेगा, तो y एक तरफ रखो, बाकी सब एक तरफ ले जाओ। log c मैं इधर ला रहा हूँ, log c यहाँ, kt उधर ले जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, log c में लेफ्ट में ले आया, kt उधर ले गया, और प्लस में log c नॉट तो है ही, ठीक है। अब जो t के साथ लगा है वो स्लोप है, t के साथ क्या लगा है, माइनस के, जो x के साथ लगा होता है वही स्लोप होता है ना, तो यहाँ पे हमारा ये x है, x कौन है, टाइम, ये x एक्सिस में है ना, तो जो उसके साथ लगा है वो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू माइनस के, कभी भूल गए तो ऐसे यहाँ से भी स्लोप निकाल सकते हो, तो स्लोप की वैल्यू माइनस के, और जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ, ये पूरा 0 से लेकर यहाँ तक, वो ये चीज है, तो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम log c नॉट बोलेंगे, यहाँ पे c नॉट से स्टार्ट है, इधर log c नॉट से स्टार्ट है, ठीक है। फर्क क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बस लॉग लॉग लग गए इनके साथ, इसके साथ भी लॉग, इसके साथ भी लॉग लग गए। एनसीईआरटी वाले सी की जगह, ध्यान से सुन लेना, एनसीईआरटी वाले सी की जगह ऐसे भी लिखते हैं, बोर्ड वाले भी लिख सकते हैं, सी की जगह वो लोग ना ऐसे ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ये वाला, और आर लिख देते हैं। मैं आर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आर रेट को भी कहते हैं, एनसीईआरटी वाले रेट को भी आर कहते हैं, छोटे आर से डिनोट करते हैं, कंसंट्रेशन को वो लोग वो भी आर से भी डिनोट करते हैं। तो ये ग्राफ ऐसे भी पूछा गया कि लॉग आर वर्सेस टाइम निकालो, तो ये आर रेट नहीं है, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लॉग आर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, तो मतलब वो लॉग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बोल रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। ग्राफ याद कर लेना, दोनों ग्राफ सेम ही तो है, जीरो ऑर्डर का भी ग्राफ सेम है, फर्स्ट का भी सेम है, बस वो स्लोप भी देखो दोनों का सेम है, बस यहाँ सी नॉट है, इधर लॉग सी नॉट है ना, ये लॉग, ये सी वर्सेस टाइम है, ये लॉग सी वर्सेस टाइम है। ग्राफ याद कर लो, स्लोप याद कर लो, क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तीसरा, अगर सीधा log c नॉट बाई सी वर्सेस टाइम कर दिया हमने, log c नॉट बाई सी कर दिया, तो उसका ग्राफ सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन होता है, ये लर्न कर लेना। आप देखो log c नॉट और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, तो जब टाइम 0 होगा तो ये भी 0 होगा, टाइम बढ़ाते जाओगे log c नॉट बाई सी भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने e नहीं लिया है, वो 2.303 कर दिया है, तो अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाऊं तो इसका जो उल्टा वाला है वो स्लोप होगा, k अपॉन 2.303, है ना, ये y होगा, ये उधर ले जाओ, ये वाला अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाऊं, तो जो t के साथ लगा होता है वही स्लोप होता है ना, तो t के साथ लगा है k अपॉन 2.303, तो वो स्लोप हो गया। तो मैंने सिंपली क्या याद रखना, इनकी शेप याद कर लेना, इनके स्लोप याद कर लेना। अच्छा, अब आ जाते हैं दो और चीजों पर। ये दो ग्राफ आए थे एनसीईआरटी में, है नहीं है फोर्थ वाला, लेकिन बनाने को आए थे, आप खुद से बना सकते हो बिना फॉर्मूले की मदद से बना सकते। ये है रेट वर्सेस टाइम ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम, ठीक है, रेट वर्सेस टाइम नहीं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, टाइम नहीं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ आया था, जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आप खुद बना सकते हो, कैसे, देखो देखो इधर, सबका ध्यान इधर, 2 मिनट। आपको रेट लॉ से क्या फॉर्मूला है याद, R इज इक्वल टू के सी की पावर एक्स, ये होता है ना फॉर्मूला, R इज इक्वल टू के सी की पावर एक्स। जीरो ऑर्डर में x क्या हो जाएगा, 0, जीरो ऑर्डर में x क्या हो जाएगा, 0, तो किसी की पावर 0 क्या होती है, 1, तो रेट किसके बराबर आ गया, k के, क्योंकि ये तो 1 हो गया ना किसी की पावर 0, तो रेट बराबर आ गया k के। अगर मुझे बोला जाए इसका ग्राफ बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे पता है, आपने किसका ग्राफ बनाना है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो यहाँ लिख देना कंसंट्रेशन, इधर लिख देना रेट, ठीक है। रेट ऐसे बढ़ाते, रेट जो है वो कांस्टेंट है, रेट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेट, नहीं यहाँ रेट रखना, इधर रेट लिखना, इधर कंसंट्रेशन लिखना, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन है ना, तो रेट हमारा फिक्स है, देखो वाई एक्स ये नहीं बढ़ रही ना, कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाओ, मैं कंसंट्रेशन कुछ भी डाल दूं, रेट में कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, तो इसका ग्राफ ऐसा चलेगा बच्चे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ बनेगा। अच्छा, लेकिन अगर यही ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया तो बना लेंगे आप, यहाँ 0 की जगह 1 हो जाएगा ना, R इज इक्वल टू के सी की पावर एक्स, R इज इक्वल टू के सी की पावर क्या हो जाएगा, 1। अब मुझे बोला जी रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में हो, तो सीधा वैसा बनेगा ग्राफ,
देखो आप जब कंसंट्रेशन 0 तो रेट भी 0, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे बनता है ना। और इसमें मैंने ग्राफ क्यों ऐसे बना दिया, आपको बोला जाए कोई कि y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाओ तो कैसे बनाते थे 9th क्लास में, जहां पे y 2 होता था वहां पे सीधी लाइन नहीं खींच देते थे, यही तो था ना y इक्वल टू 2। अब वही तो है ना y r इक्वल टू k, तो अगर ये r है तो r इक्वल टू k मतलब यहाँ पे k से स्टार्ट होगा ये, तो ये k r इज इक्वल टू k का ग्राफ बन जाए, k पे सीधी लाइन खींच देना, ठीक है। तो ये 2 ग्राफ एक्स्ट्रा आ सकते हैं, ठीक है। कर लो आप लोग।